जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। आज की ब्लॉग अभी शुरुआत करते हैं। बारिश हो रहा है बड़ा तगड़ा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। आगे चीजें आप लोगों को दिखा रहे हैं। चलो आज चलते हैं आश्रम। देखते हैं गेट कौन खोल रहा है आज। पधारिए गुरु महाराज। गुरु महाराज वो कंडे। उसके बाद हम सब लोग फिर धर्मेश में सिद्धार्थ सभी लोग फिर बैठे वहाँ पे हुक्का वगैरह पिए, क्योंकि थोड़ा समय व्यतीत करना था। तो आप लोग जानते हो शाम के समय फिर हुक्का वुक्का पी के फिर अंदर की पूजा, मंदिर की पूजा था, मंदिर की पूजा भी करना था। तो जो बाबा का है उनका दीपक सिगरेट वगैरह लगा के, क्योंकि आज वो हुक्का वाला जो मसान बाबा है ना, वो मसान बाबा को भी हुक्का भी जलाना है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो पूजा था वो लगा के फिर लड़कों को मैंने बिठाया था। और उनको जानते हो जब बिठाते हैं तो उनकी हवन क्रिया वगैरह सब कुछ कराया जाता है। तो मैंने माता की नाम का जो भी हवन था वो हवन कर दिया, क्योंकि उससे पहले ही मनोज जो हवन कुंड है जो देख रहे हो, ये इसी वाला हवन कुंड क्या होता है कि अंदर जब आप कंडा दे के उसको सुलगाओ तो पूरी आश्रम की जो पूरी मंदिर पे ही धुआं हो जाता है। तो उसने क्या किया, बाहर से ही पहले से ही वो लगा दिया था। अब उसके बाद अंदर ले आया, तो मैंने जब अंदर ले आया तो वो मतलब इतना ज़्यादा धुआं होता नहीं है। तो फिर वहाँ पे चालू कर दिया पूजा वगैरह, जो हवन था हवन भी कर दिया, क्योंकि हवन करने के बाद फिर आज वो मसान बाबा का हुक्का भी लगना था। हुक्का लगने के बाद मेरा भी पूजा था। समय थोड़ा आज ज़्यादा हो गया था क्योंकि हम लोग बैठ गए थे और बातें ही बातें करते रह गए, तो इसी के कारण लेट हो गया। तो चलिए फिर हवन के बाद जो बाबा का जो पूजा है वो भी करा दूंगा, क्योंकि लेट नहीं करूँगा। लेट करने में फिर मेरा ही पूजा खुद का लेट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो हवन था वो ख़त्म हुआ। हाथ जोड़ा मैंने, माता से आशीर्वाद लिया और बाबा की जो पूजा है उसकी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि सर पे पगड़ी होना बहुत ज़रूरी होता है। सर पे बिना सर पे कपड़े की नहीं किया जाता। यहाँ पे मनोज धो धा के लेके आया और हुक्का को बड़ी अच्छे तरीके से उसने साफ करा, क्योंकि देखो जो बाबा की जो हुक्का होता है उसको ताज़ा किया जाता है। तो उसके लिए उसको धो धा के उसके अंदर की जो पानी होता है उसको चेंज करके नए कंडे लगा के फिर उसमें करा जाता है। सबसे पहले जो नॉर्मली पूजा होता है वो कर दिया मैंने, भोग वगैरह दे दिया, ध्यान कर दिया। और इनका जो है बतासा, लड्डू, ऐसी चीज़ों का भोग लगता है। और इत्र छिड़क जाता है, सैंड होगा या फिर इत्र। उसके बाद हुक्का लगाया जाता है। हुक्का पे लौंग वगैरह दे के आप लोगों को बताया हुआ था पिछले वीडियो में भी कि बाबा का जो हुक्का होता है वो किस प्रकार से लगाया जाता है। तो उसी प्रकार जैसे मैंने बाकी वीडियो में आपको दिखाया था उसी प्रकार लगा के फिर मैं ध्यान करा, क्योंकि ध्यान किया जाता है शक्तियों की महसूसी और उसकी आवाहन किया जाता है, और हो सके तो उनसे बातें भी किया जा सकता है। इससे पहले उसके बाद मैंने हुक्का की जो 5 गुरु देवताओं की नाम होता है वो लिया, और उसके बाद प्रणाम करते हुए फिर मैंने बोला कि हुक्का को बाहर ले जाओ, क्योंकि यहाँ लोग बैठे हुए थे। नए साधक जो है उनको डिस्टर्ब होता अगर वहाँ बैठ के पीते, तो इधर ले आए रूम के पास ही, और वहाँ पे हम लोग फिर पीना शुरू कर दिए। पीना चालू कर दिए। यहाँ देखो धर्मेश खिंच रहा है घटाघट, वाह रे वाह। तब तक सुबल भी आ गए थे, तो सुबल के साथ भी हम लोग
पिए। उसके बाद मैं बोला कि चलो मैं तैयारी करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं तो मुझे मेरे पूजा पे लेट हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग तैयारी करके फिर मैं अपनी टीका वगैरह जो था वो सब कर दिया। और इनका भी पूजा ख़त्म हो गया था तो मैंने इनको उठा दिया और मैं फिर अपनी पूजा में लग गया। तब तक के लिए मेरे को सुबल और मनोज और धर्मेश करके ये तीनों मिलके सारी मेरे पूजा की सामग्री वगैरह सब कुछ तैयारी कर रहे थे। अब मैं माता की जो स्नान वगैरह था, स्नान वगैरह करा के फिर उनकी टीका वगैरह करा के उसके बाद धूप दीप जो भी था पूरी पूजा पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ मैंने उनकी संपन्न किया। और उसके बाद मुझे माला जाप करना था। माला जाप के बाद मेरा हवन था। तो जिस प्रकार से उनकी पूजा होता है पूरी विधि के अनुसार मैंने पूजा किया, क्योंकि देखो कोई भी साधना हो, कोई भी सिद्धि हो, पूर्ण विधि के साथ करना चाहिए, अन्यथा नहीं फल मिलता है। इसीलिए हमेशा याद रखना, जो भी विधि हो, भले आपको समय लगे, भले आपको और भी कुछ मतलब समय लग जाए या फिर आपकी कोई और भी कार्य हो, पर जो पूर्ण विधि है ना, उस पूर्ण विधि के अनुसार आपको करना चाहिए, अन्यथा वो चीज़ें आपके लिए कार्यकारी नहीं होता। हमेशा हम ऐसे ही करते हैं। तो उसके बाद मेरा जब जाप वगैरह सब ख़त्म हो गया, फिर मैंने हवन करने की तैयारी किया। तो हवन पहले से ही मतलब मनोज ने हवन को तैयार करके रखा था। और क्योंकि ये सोचा कि जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोग खाए नहीं थे, अब अभी तक बज गया था 2:30 बज गया था। तो जो हवन था मेरा, वो हवन मैंने कर दिया फटाफट से। और ये लोग भी भूखे हो रहे थे, तब मैंने जो माता का जो भी हवन था, क्योंकि लौंग और सामग्री और धूप ये सारी चीज़ों का इनका हवन होता है। और यहाँ मैं इसीलिए, आप लोग देखे होंगे यहाँ पे मैं इसीलिए हवन कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी उड़ीसा में। तो बारिश के कारण जो हमारा बड़ा हवन कुंड है, उस बड़ा हवन कुंड में हम नहीं कर सकते, इसी के कारण यहाँ पे कर रहे हैं। और ये हवन बहुत तेज हवन होता है, इसी वजह से। यहाँ देखा मनोज को, देखो खाना बना रहा है, बिल्कुल पनीर की सब्जी बड़ी तगड़े तरीके से। अब हवन मैंने भी फटाफट ख़त्म करने लगा। तब तक के लिए मतलब धर्मेश चला गया था वहाँ पे शूटिंग करने के लिए। बारिश भी देखो कितनी ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे में कैसे बाहर पे आप हवन कर सकते हो। इसीलिए मैंने बाहर हवन करना छोड़ दिया और मैंने यहाँ पे अपना जो भी हवन है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब बारिश ना ही छोड़े तो आप क्या ही कर सकते हो, इसीलिए बारिश छोड़ने का इंतज़ार करना ही सही रहता है। बारिश के वजह से तो मतलब ये सोच लो, दिन में 1-2 बार तो भीगना ही पड़ रहा है। तो इसीलिए तबीयत पानी भी ख़राब होता है। तो मैंने लड़कों लोगों को तो हमेशा बोलता रहता हूँ कि भाई लोग देखो, ज़्यादा भिगाए मत किया करो। उसके बाद जब हवन किया, हवन ख़त्म हुआ, फिर हम अपना खाना पीना खाए और रेस्ट लिए। आप लोगों को भी ऐसे ब्लॉग अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के, ताकि मुझे भी आगे के ब्लॉग बनाने के लिए मतलब इंटरेस्ट हो। तो आप लोग भी उस चीज़ों में और कुछ मतलब चेंजेस करना है, वो चीज़ों को भी आप लोग लिखा करो कमेंट में, ताकि हमको भी अच्छा लगे। जय श्री महाकाल। आपको हर हर महादेव।